हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना क्लासेज। इस सेशन में हम लोग बायोलॉजी के टॉप 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? गठिया रोग किसके जमाव से होता है? यूरिया या यूरिक अम्ल या एल्बुमिन या कोलेस्ट्रॉल? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूरिक अम्ल। गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। कैसे होता है? यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथोफोबिया निम्न का डर है। किसका डर है? अधिकारी का या अग्नि का या पुष्पों का या कुत्ता का? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुष्पों का। फोबिया का मतलब होता है किसी वस्तु या घटना के प्रति काल्पनिक भय। क्या होता है? किसी वस्तु या घटना के प्रति काल्पनिक भय। इसमें एंथोफोबिया दिया हुआ है, तो एंथोफोबिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा एंथोस तथा फेवोस से हुई है, जिसमें एंथोस का अर्थ है फ्लावर और फोवोस का अर्थ है फियर। इस प्रकार पुष्पों से डर क्या हुआ? एंथोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकोसिस एक है किससे संबंधित बीमारी है? गुर्दा संबंधित बीमारी या यकृत संबंधित बीमारी या फेफड़े संबंधित बीमारी या अव्यवस्थित तंत्रिका? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फेफड़े संबंधित बीमारी है। सिलिकोसिस फेफड़े संबंधित रोग है जिसमें धूल कणों में उपस्थित सिलिका श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुंच जाता है और सिलिका के नियमित रूप से फेफड़ों में पहुंचने से यह रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस। आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आयोडीन। आयोडीन की कमी होने से शरीर के गले में घेंगा नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? इससे गर्दन फूलकर मोटी कॉलर की तरह दिखने लगती है। और आयोडीन का स्रोत क्या क्या है? आयोडीन का स्रोत है दूध, समुद्री भोजन तथा आयोडीन युक्त नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित हैं। किस रोग से पीड़ित हैं? पेलेग्रा से या बेरीबेरी से या स्कर्वी से या फिर ऑस्टोमेलेसिया से? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेरीबेरी से। बेरीबेरी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला एक रोग है जो मुख्यतः आहार में थायमीन यानी विटामिन बी1 की कमी से होती है। पॉलिश किए हुए चावल में थायमीन बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसका सेवन करने से व्यक्तियों में बेरीबेरी रोग होने की संभावना प्रबल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारी पता करने के यंत्र एमआरआई का मतलब होता है। एमआरआई का क्या मतलब होता है? चुंबकीय रेजोनेंस सूचकांक या चुंबकीय रिजोल्यूशन सूचना या चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण या उपरोक्त सभी? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। इस तकनीक से क्या होता है? इस तकनीक से चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंग का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों की तस्वीर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। बीएमडी परीक्षण किसके पहचान करने के लिए किया जाता है? डेंगू को या मलेरिया को या ऑस्टोपोरोसिस को या एड्स को? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑस्टियोपोरोसिस को। बीएमडी परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। और यह क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है और इस रोग में अस्थि खनिज तत्व बीएमडी यानी बोन मिनरल्स डेंसिटी कम हो जाता है तथा अस्थि सूक्ष्म संरचना नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है। किस रोग से पीड़ित है? बुलिमिया से या मधुमेह से या अति अम्लता से या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही जवाब?
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए बुलिमिया से। बुलिमिया एक प्रकार के भोजन संबंधी विकार है। बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन का सेवन कर लेता है। बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि उसका इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं है कि उसे कितना भोजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? ऑप्शंस हैं पारा, निकिल, कैडमियम या सीसा। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी कैडमियम। इटाई रोग कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है। सर्वप्रथम यह रोग जापान के टोयामा प्रांत में देखा गया। खनन कार्य के द्वारा नदियों में कैडमियम के विमोचन से यह रोग फैला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? शरीर की किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना। कैंसर किसे कहते हैं? सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विषाक्तन होने के कारण होती है? ऑप्शंस है क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट या आर्सेनिक। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाइट्रेट। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग से बच्चों के प्रभावित होने की संभावना तब होती है जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 10 ppm से अधिक होती है। इससे बच्चे के ओठ और शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। ऑप्शंस हैं आयरन, लेड, मिथेमोग्लोबिन या नाइट्रेट। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मिथेग्लोबिन। ब्लू बेबी सिंड्रोम शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने की रक्त की क्षमता के घटने का परिणाम होता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता इसका सबसे आम कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। गोल्डन आवर का संबंध किससे है? कैंसर के अंतिम चरण से, या गर्भ में शिशु की जानकारी से, या हृदयाघात से, या वास्तव में बच्चे के जन्म लेने से। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी हृदयाघात से। दिल के दौरा पड़ने यानी हार्ट अटैक के पहले घंटे को गोल्डन आवर कहते हैं। किसे कहते हैं? हार्ट अटैक के पहले घंटे को गोल्डन आवर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु। किससे बचाने हेतु? हृदयाघात से, या प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से, या चिरकालिक मधुमेह से, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए हृदयाघात से। बीटा ब्लॉकर एक ऐसी औषधि है जिसका उपयोग हृदयाघात और उच्च रक्तचाप से बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? कौन सा खनिज आवश्यक है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए? ऑप्शंस है सोडियम, गंधक, पोटेशियम या लोहा। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी पोटेशियम। पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। और किसमें पाया जाता है पोटेशियम? पोटेशियम मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि इसके अच्छे स्रोत होते हैं। और अदर को देख लेते हैं, जैसे फास्फोरस हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है, और लोहा की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है? वृक्क क्षति तथा पेशीय लकवा, या निम्न रक्तचाप, या रक्त अल्पता, या जोड़ों में व्यथा तथा धूमिल दृष्टि। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी निम्न रक्तचाप। शरीर में पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। पोटेशियम एक खनिज लवण है जिसका मुख्य स्रोत मांस, दूध, अनाज, फल तथा सब्जियां हैं, तथा इस खनिज लवण की दैनिक आवश्यकता 2 ग्राम होती है। पोटेशियम की आवश्यकता कितना होता है शरीर को? 2 ग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना है? ऑप्शंस हैं यकृत, वृक्क, हृदय या प्लीहा। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वृक्क। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो किडनी फेल होने की आशंका होती है, क्योंकि एल्बुमिन जो रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, इसकी उपस्थिति और इसके प्रभाव से वृक्क के फेल हो जाने की आशंका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? ऑप्शंस है हृदय पर, आंत पर, फेफड़े पर या गुर्दे पर। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुर्दे पर। लंबे समय तक उपवास रखने से सर्वाधिक प्रभाव गुर्दे पर पड़ता है, यानी किडनी पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ऑप्शंस है आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74 या सोडियम 24। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? ऑप्शंस हैं रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन, रेडियो आयरन या रेडियो सोडियम। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रेडियो सोडियम। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन हेतु रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंकोजिन संबंधित है। ओंकोजिन किससे संबंधित है? तपेदिक से या पीलिया से या कर्क रोग से या आंत जोड़ से। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कर्क रोग से। ओंकोजिन कर्क रोग से संबंधित है। कर्क रोग यानी कैंसर से संबंधित है। ओंकोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान एसआरसी के रूप में की गई थी और वर्ष 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था, जिसे रॉस सर्कोमा वायरस का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ऑप्शंस हैं अल्फा किरणें, बीटा किरणें, एक्स किरणें या गामा किरणें। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गामा किरणें। कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का सिंथेटिक रेडियोधर्मी आइसोटॉप है और कोबाल्ट पर न्यूट्रॉनों की बमबारी के फलस्वरूप गामा किरणें उत्सर्जित होती है। यही कारण है कि यह विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है और इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ऑप्शंस हैं आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60 या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। रेडियो फास्फोरस तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया, एक प्रकार का जो रक्त कैंसर होता है, इसके इलाज में किया जाता है। किसका प्रयोग? रेडियो फास्फोरस या और कोबाल्ट 60 का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ऑप्शंस हैं अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट की संख्या में या लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में या श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में यानी WBC की संख्या में। ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है जिसमें रुधिर में WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग यानी कैंसर रोग उत्पन्न कर सकता है तथा इसका उपचार भी करता है? क्या होगा इसका सही जवाब? तंबाकू या अल्कोहल या आयनीय विकिरण या पराबैंगनी किरणें। क्या होगा इसका सही जवाब? जिससे कर्क रोग यानी कैंसर रोग उत्पन्न भी हो सकता है और इसका उपचार भी वह कर सकता है।
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी आयनीय विकिरण। आयनीय विकिरण ही वह कारक है जो कैंसर रोग उत्पन्न कर सकता है और उसका उपचार भी कर सकता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है एवं विभिन्न अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया है कि निम्न एवं मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शंस हैं कान, मस्तिष्क, आँख या पेट। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मस्तिष्क। एल्जाइमर नामक रोग में मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है मस्तिष्क, जिसमें मनुष्यों की स्मरण क्षमता क्षीण हो जाती है और अधिकांशतः यह रोग मनुष्यों में 48 से 65 वर्ष के बाद होता है। एल्जाइमर रोग दो प्रकार का होता है, जिसमें एक वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाला होता है और जबकि दूसरा मनुष्य की बाद की आयु में प्रकट होने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम प्रभावित होने वाला अंग है। सबसे कम प्रभावित होता है हानिकारक विकिरणों से। ऑप्शंस हैं कान या मस्तिष्क या आँख या पेट। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मस्तिष्क। विकिरणों के माध्यम से सर्वाधिक हानि आँख को होती है, किंतु सबसे कम हानि किसको होती है? मस्तिष्क को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक प्रभावित होता है? ऑप्शंस हैं कान, मस्तिष्क, आँख या पेट। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी आँख। विकिरणों के माध्यम से सर्वाधिक हानि आँख को होती है और सबसे कम प्रभावित होता है मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है कान, मस्तिष्क, आँख या पेट। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मस्तिष्क। ईईजी द्वारा ब्रेन यानी मस्तिष्क की विभिन्न प्रकार की बीमारी जैसे मिर्गी, मस्तिष्क कैंसर, मस्तिष्क की टीबी इत्यादि को जाना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनीमाता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई। ऑप्शंस हैं बोरोन, निकल, आर्सेनिक या पारा। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी पारा। मिनीमाता रोग शरीर में पारा की अधिकता के कारण होती है। प्रारंभ में यह जापान की मिनीमाता की खाड़ी में पारा संबंधित मछलियां खाने से हुई थी, इसीलिए इसे मिनीमाता रोग कहते हैं। इस रोग के कारण शरीर के अंग, ओठ तथा जीभ काम करना बंद कर देते हैं और इसके साथ ही बहरापन, आँखों का धुंधलापन तथा मानसिक असंतुलन पैदा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाता व्याधि हुई थी उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थी? बोरोन, निकल, आर्सेनिक या पारा। क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी पारा। मिनीमाता व्याधि सर्वप्रथम जापान के मिनीमाता शहर से ज्ञात हुई थी। यह रोग औद्योगिक संदूषित जल में मिथाइल मरकरी की निकासी से मिनीमाता खाड़ी एवं निरासुई सागर में मछलियों को प्रदूषित होने से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शंस हैं डायबिटीज या हैजा या रिंगवर्म या अस्थमा। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अस्थमा। एलर्जी वस्तु विशेष के प्रति मनुष्य की अत्यधिक संवेदनशीलता है जो सामान्य मनुष्यों में नहीं पाई जाती है। औषधि, परागकण, धूलकण, रासायनिक पदार्थ इत्यादि एलर्जी के कारण बनते हैं, जिन्हें एलर्जन कहते हैं और इनके कारण शरीर में अस्थमा, ज्वर, सिर दर्द, सर्दी इत्यादि रोग हो जाते हैं। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अस्थमा। एलर्जी के कारण होने वाली बीमारी है अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडा एवं रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो सकता है। ऑप्शंस हैं स्कर्वी का, रिकेट्स का, रतौंधी का या मैरेस्मस का। क्या होगा इसका सही जवाब?
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अस्कर्बी का। यदि व्यक्ति सिर्फ दूध, अंडा तथा रोटी का सेवन करता है तो उसके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अस्कर्बी रोग हो जाएगा। और अस्कर्बी में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव घावों के न भरने का होता है और इस रोग में दूसरे महत्वपूर्ण प्रभाव में हड्डी तथा दांतों में की वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अस्कर्बी रोग के इलाज में उपयोगी है? ऑप्शंस है आम, पपीता, आंवला या बेर। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी आंवला। अस्कर्बी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। इसमें खट्टे रसेदार फल जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर इत्यादि विटामिन सी के अच्छे स्रोत है। प्रकार टॉप 35 क्वेश्चन साइंस का यह सेशन समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे या हेल्पफुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।